तो दोस्तों हम ये घुस रहे हैं पार्क के अंदर और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी इस बौद्ध स्तूप की जर्नी। कितने सारे स्तूप यहाँ बने हैं। ये काफ़ी प्राचीन विरासत है, इसको संरक्षित किया गया है लेकिन उस स्तर पे नहीं किया गया है, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। ये देखिए यहाँ पे बौद्ध विहार है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रह के अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। ये देख सकते हैं। एक शिला वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ देखते हैं। देखिए ये काफ़ी पुराने स्तूपा हैं। ये देखिए वो शिलालेख है, देख सकते हैं इसमें। ये मौर्य शुंग कालीन ये जो भी स्मारक है, बौद्ध स्मारक बरहट 3री-2री शताब्दी ईसा पूर्व, देउर कोटार माड़ी घाट जिला रीवा। देख सकते हैं ये ईसा से 2री या 3री शताब्दी में के ये सारे स्तूपा हैं। अब आइए अब आगे चलते हैं। आगे जाकर कुछ देर मैंने ध्यान किया और एक शांत स्थान पर बैठकर आपसे कुछ चर्चा करूंगा। तो दोस्तों एक स्थान मुझे मिल ही गया जहाँ पर बैठकर मैं यहाँ आने का अपना जो मकसद है वो बताना चाहता हूँ, और बताना ये चाहता हूँ कि क्यों मैं यहाँ आया हूँ। और हर इंसान को अपने लिए एक एकांत स्थान की ज़रूरत होती है, जिसे आज के मतलब जो सामाजिक वातावरण में हर इंसान को खोज पाना थोड़ा कठिन है। तो उसके लिए हम इन्हीं पहाड़ों और जंगलों में आना पसंद करते हैं। और एक ऐसा इंसान जो खुद के बारे में जानना चाहता हो, उसके लिए तो ये स्थान बहुत ही उपयोगी है। अगर आप अपनी आंतरिक शांति के लिए कहीं भटक रहे हैं, तो अगर आपको वाकई में अपने जीवन में एक स्थायी कुछ चाहिए, तो वो चाहिए आपकी आंतरिक शांति, जिसके लिए आप दौड़ भाग कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए कर रहे हैं। इवन दुनिया में कोई भी कर रहा है, जितने भी युद्ध हो रहे हैं, सब और सब सिर्फ और सिर्फ आंतरिक शांति के लिए है। क्योंकि सब अंदर से इतने अशांत हैं, मन इतना व्याकुल है सबका कि वो उस व्याकुलता को खत्म करने के लिए बाजार में, सिनेमा हॉल में, या फिर कहीं पार्टी में, या कुछ भी हो सकता है, अपने आप को वहाँ पे व्यस्त रखते हैं। लेकिन ये कोई स्थायी सलूशन नहीं है, क्योंकि आप हमेशा पार्टी कर नहीं सकते, या हमेशा आप सैर पे रह नहीं सकते, कहीं घूमने जा नहीं सकते। तो आपके पास अपने मन को संभालने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप कहीं भी रह के उस अनुभूति को महसूस कर सके। तो इस समाज में जो फैली हुई है धारणा, जिससे मैं भी गुजरा हूँ, और मैं अपने जीवन काल में जो भी मान्यताएं रही हैं, जो भी मैं सुनता आया हूँ अपने बड़ों से, या फिर टीवी टेलीविज़न में मैं देखा हूँ, जो भी कहानियाँ थी, उस कहानियों ने मेरे जीवन पे
काफ़ी प्रभाव डाला। और ये समाज भी कहानियों पे चलता है। जो भी कहानियाँ हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें बताई जाती हैं, हमारे समाज के द्वारा हमारे जीवन में आती हैं, वो कहानियाँ ही हमें प्रेरित करती हैं आगे कुछ करने के लिए। तो हमारे जीवन में, मेरे जीवन में जो भी कहानियाँ मैंने सुना है, वो ऐसी दैवी कहानियाँ रही हुई कि यह आदमी अगर अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहें तो उसके लिए वो बहुत पहाड़ जैसा लगता है कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ, या कोई नहीं, कोई महापुरुष बनेगा तब कर सकता है। जबकि ऐसा है नहीं। हर इंसान अपने आप में इतना काबिल होता है, कुदरत इतना काबिल उसे बना के भेजती है कि वो अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से वो स्थान पा सकता है। तो अंततः तो हम आंतरिक शांति के लिए ही भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सब जीवन के उपद्रव से बचने के लिए आदमी को अपना कुछ कीमती समय खुद के लिए निकालना चाहिए। काफ़ी अच्छा यहाँ का वातावरण है, शांत। यहाँ किसी तरीके का शोर नहीं है। अगर आपको शांति प्रिय जगह जो होती है वो पसंद है तो आपके लिए स्थान एकदम परफेक्ट है। ये देख लीजिए आप, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ ये स्थान है। तो यहाँ पे आके मैंने ये किताब जो लाई अपने साथ, उसका भी अध्ययन किया है। तो इसे फिर से मैं आगे से जो छूटा हुआ था थोड़ा सा पढ़ रहा था। और मैं भी एक आप लोगों से एक सिफारिश करूँगा कि आप जो है इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये काफ़ी प्रचलित, मतलब प्रचारित की गई, मतलब एक तरीके से प्रचलन में रही है ये किताब, और काफ़ी इसका नाम भी है। ये काफ़ी प्रभावशाली लोगों ने इसको रिकमेंड भी किया है कि ये किताब पढ़नी चाहिए इंसान को। अगर वाकई में आप अपने जीवन की उत्पत्ति को जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब इंसान कैसे अमीबा पैरामीशियम से होते हुए और अन्य जीव की योनि में क्या कहें, योनि ही कहेंगे एक हमारी भाषा में, अन्य जीव की क्लास से होते हुए इंसान तक पहुंचा है। तो बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़िए। और जो ये मान्यताएं हम पे थोप दी गई हैं, या जो हमने टीवी में देखा है, बड़े बुजुर्गों से सुना है, तो उनसे थोड़ा आपको समझने में इस किताब से सहायता मिलेगी। दोस्तों, मेरा अपने जीवन काल में कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई आदमी मेरे सामने उड़ गया हो, या किसी भी बीमार आदमी को किसी ने छू लिया हो और वो सही हो गया हो, या कोई भी बूढ़ा आदमी रहा हो और उसको किसी ने छू दिया हो तो वो जवान हो गया हो, या इसी तरीके की जो भी कहानियों में हम सुनते हैं बातें, वो मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। न तो मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ देखा है, न तो उनके पिताजी ने। मैं अपने बाबा तक की बातें कर रहा हूँ। ये इन तीनों की पीढ़ियों में मैंने कभी नहीं ऐसा ना उनसे सुना है, न मैंने जितना भी जीवन जिया है मैंने सुना है। तो इस लगभग 70-80 सालों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है उनके लाइफ में, न तो मैं ये तो ये जो बातें हैं कि पहले ऐसा होता था, लोग ऐसा ऐसा जादू से या कुछ भी कर देते थे या हो जाता था, तो वो एक तरीके से जो घटनाएं हैं हमें बताई गई हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि एक बहुत अच्छा समय गुजर गया है, अब अच्छा समय नहीं आएगा। जबकि हर इंसान के जीवन में जिस अच्छे समय के लिए वो जीता है कि एक दिन वो अच्छा समय आएगा,
अगर उसके पास खाने को और एक स्वस्थ शरीर है और खाने के लिए खुद के लिए और परिवार के लिए इतना धन है कि दोनों को खिला ले रहा है और अच्छे से स्वस्थ जीवन जी रहा है, तो वही उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। और वो बीत रहा है। जिस अच्छे दिन की इंतज़ार में हर इंसान रहता है, वो अच्छा दिन बीतता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता। जबकि वही अच्छा दिन है जिस उस दिन से ही आदमी को जो भी कुछ काम करना है वो शुरुआत कर दे। अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी वो शुरुआत कर सकता है। तो और ये किताब जो मैं कह रहा था, इस किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए। ये किताब जो है युवाल नोआ हरारी की द सेपियंस है। इसमें मानव जीवन की उत्पत्ति का जो एक बहुत अच्छा विश्लेषण दिया गया है और प्रमाणों के साथ ये दिया गया है कि कैसे कैसे इंसान अफ्रीका या भी और भी ऐसे जंगलों से उठ के वहाँ से माइग्रेट होके पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पृथ्वी में जगह जगह विकास के क्रम में फैल गए। और इस किताब को पढ़ने से आपको ये भी पता चलेगा कि जो अंधविश्वास हैं, जो मान्यताएं हैं, वो खाली भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में इसकी जड़ें रही हैं। तो इस किताब में एक घटना है, तो मैं उसको शेयर करूँगा कि अमेरिका में पहले, आज से ज़्यादा साल नहीं, 50 से 70 से 80 साल पहले ही लगभग मान लीजिए, तो लोगों में ये धारणा थी कि काले लोग जो होते हैं वो गोरे लोगों से कम बुद्धिमान होते हैं, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसीलिए एक मूवमेंट भी चला है पश्चिम में कि श्वेत उसका रंग भेद का काफ़ी उधर लड़ाई लड़ी गई है रंग भेद को लेके। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो अंधविश्वास और मान्यताएं हैं ये हर जगह रही हैं। जिस भी आप समय काल में जाएंगे और पीछे जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा रही हैं। तो इसी तरीके की और भी बातें हैं और इससे आपकी समझ में ये इजाफा होता है कि जो जिनको हम मानते हैं ये जानकार हैं, जिनको हम समझते हैं इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है। हाँ, तो मुझे ये आकलन करने में मदद मिलती है कि हर इंसान की अपनी जो समझदारी होती है उसके जीवन की होती है। जीवन बहुत ही छोटा और बहुत ही विस्तृत है। हर इंसान, एक इंसान पूरे जीवन को समझा पाए ये संभव नहीं है, लेकिन एक इंसान इस चीज़ को समझा जरूर सकता है कि हाँ, जीवन को समझने के लिए आप इस चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई विधि हो सकती है, कोई पुस्तक हो सकती है, या कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसको करने से आपको जीवन के बारे में कुछ समझ मिले। तो ये किताब है, आप इसको एक बार पढ़िए। और भी किताबें हैं, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन ये जो पूरी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है, वो युद्ध खाली देश में नहीं चल रहा है, हर इंसान के जीवन में एक युद्ध चल रहा है। और वो है भीतर का युद्ध। हर इंसान खुद से इतना पीड़ित है, खुद से इतना ज़्यादा त्रस्त है, यानी अपने मन से इतना अंदर से इतना अशांत है कि उस अशांति को मिटाने के लिए वो बाहर के आलम्बन का सहारा ले रहा है। कहीं टीवी का सहारा ले रहा है, कहीं आप स्पोर्ट खेल का सहारा ले रहा है, संगीत का सहारा ले रहा है। खुद को इतना व्यस्त रखना चाह रहा है कि मैं भीतर से इतनी मेरी अशांति, इतनी व्याकुलता है, उस व्याकुलता को उसके पास कोई जरिया नहीं शांत करने का। तो इसके लिए अगर आप भी अपनी भीतर की अशांति से को समझ पाए हैं, अपनी परेशानी को रिलेट कर रहे हैं कि हाँ, मैं भी भीतर से बहुत परेशान हूँ, अपने विचारों से परेशान हूँ, तो उसके लिए आप ध्यान का सहारा ले सकते हैं। और सबसे उपयोगी चीज़ है ध्यान, मेडिटेशन।
उसको लीजिए, उसका सहारा लीजिए। और सारी जो तैयारी जो कर रहे हैं ना, मैं, आप या पूरी दुनिया में जो भी कहीं भी जो भी तैयारी कर रहा है ना, वो सिर्फ मौत की तैयारी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मरने की तैयारी कर रहा है। जीवन में आपके कोई अच्छा दिन आए ना आए, जीवन में आप अपनी सफलता के वो क्षण जो होता है देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन मौत आपको आनी ही आनी है। तो ये जो तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, वो मरने की है। और जीवन जीते हुए अपने लिए, अपने मन को शांत करने के लिए एक ऐसा दिन, वो घंटा जरूर निकालें, जिससे कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि हमारी जो परेशानी है वो ज़्यादातर मन से संबंधित है, और मन को शांत करने का कोई तरीका होता है। उस तरीके को खोजिए और अपने मन को उस स्थिति में लाने का प्रयास करिए, जिससे कि जब मृत्यु आए तो आपको घसीट के कहीं ऐसी जगह ना फेंक दे जहां आप ना जाना चाह रहे हो। यानी यहाँ भी आपका जीवन व्यर्थ गया, और जहाँ जाएंगे फिर से वहाँ से बुरी जगह से ही शुरुआत होगी। तो ये जो तैयारी है, मौत की तैयारी है। हाँ, और मैंने अपने जीवन में मौत की तैयारी करना शुरू कर दिया है। अपना जीवन जीते हुए और अपने लिए कुछ घंटे भर का हफ्ते में, दिन में समय निकालता हूँ और इस चीज़ की तैयारी करता हूँ कि कैसे मेरे चित्त की अवस्था उस अंतिम क्षण में रहे। और ये खाली कहने की बात नहीं है, ये अनुभव आप खुद कर सकते हैं। अगर आप बीमार हुए होंगे ना, तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप अकेले पड़ जाते हैं और तब आपका मन कितना व्याकुल होता है। तो मैं तो कहूँगा अपनी एक भीतर की यात्रा की शुरुआत करिए, बाहरी यात्रा के साथ ही करिए। कोई अच्छे दिन या कोई अलग से दिन इसके लिए नहीं आएंगे, इसी जो जीवन जी रहे हैं इसी जीवन के साथ ही करिए। और ये किताब आपको शुरुआती दौर में मदद करेगी, और जुड़े रहिए। मेरी यात्रा मौत की चली रही है, हो सकता है मेरे इस जीवन से आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।